श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्रीदेव चंजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, इससे पिछले प्रसंग में जो श्रीमद् भागवत में लिखा था कि वह नित्य वृंदावन के अंदर जो राधिका जी थी वो दोबारा खेल में माया में आएंगे तो पारब्रह्म उनको परम धाम का ज्ञान देने के लिए स्वयं आएंगे। उस ज्ञान से सारे विश्व का कल्याण होगा, जो पहले आपने सुना, जिसको तारतम्य ज्ञान कहते हैं। और उसके बाद केवल ये मंत्र या दे करके चले जाने वाला ज्ञान नहीं था, वो कभी भी अपनी आत्माओं से जो अलग नहीं होते वही तो पारब्रह्म है। तभी कह दिया कि हे देवचंद जी, अब मैं तुम्हारे अंदर आकर प्रवेश करूंगा। तब तुरंत उनके तन में प्रवेश हो गया। अब उसके बाद अपनी आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जो जगत में आकर के भूली है उस चीज का प्रचार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गांग जी भाई, जो उनके साथ ही कभी भागवत सुनता था, उनको मिले और सुनाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान। गांग जी भाई ने तुरंत पहचान लिया कि ये ज्ञान, ये वाणी आज दिन तक भागवत में कान जी भट्ट ने भी कभी नहीं सुनाई, नहीं है। निश्चय करके देवचंद जी तुमको कोई शक्ति प्राप्त हुई है, और या तुम्हारे को तुमने किसी और से सुना है। तब उनको सीधा साधा बता दिया कि ऐसे ऐसे वो पार ब्रह्म अक्षरातीत, वो मेरे धनी, वो मेरे प्रीतम आए थे, उन्होंने ही ये ज्ञान दिया, उन्होंने मेरी पहचान कराई, अपनी पहचान कराई और परम धाम की पहचान करा करके मुझे कहा कि तुम जाके आत्माओं को ढूंढ के लाओ। और अब वो मेरे अंदर विराजमान हो गए। उसके बाद तुरंत जो है गांग जी भाई उनको अपने घर ले गए। अब देवचंद्र मान के नहीं कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मेरे धाम के धनी हैं, अपने घर पे सिंहासन लगाया और वहां से प्रचार शुरू होने लग गया। दुनिया को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो गई, अनादि अक्षरातीत की पहचान होनी शुरू हो गई। तो होते होते ये ज्ञान वहां के वजीर और उनके घर में 5 लड़के थे, तो उनके घर जो है ये वाणी किस तरह से गई। गांग जी भाई जी के लड़के श्याम जी की जो पत्नी थी, उनकी बुआ उधर रहती थी। तब उनको जाके वो रोज कहती है, हमारे घर श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं, आड़ी का लीला होती है और बड़ा बड़ा सामान भी लाते हैं। ओ बुआ फुई, तू चल के देख तो सही। तब उन्होंने अपने छोटे देवर गोवर्धन ठाकर, इस परिवार में 5 भाई थे, सांवलिया ठाकर, हरवंश ठाकर, गोवर्धन ठाकर, महराज ठाकर और उद्धव ठाकर। तब वो पहले जाते हैं और जाके यही अर्ज विनती के, दुनिया वाले जो मांगते हैं ना कि हमें ये चीज दे दो, नहीं, वो कहते हैं मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आया हूँ। उसी वक्त उनको तारतम्य ज्ञान, उस अक्षरातीत की पहचान से सम्मान जोड़ दिया। अब वो घर आते हैं और वो जो लीला श्री कृष्ण जी की वहां पर होती है उसको आकर के यहाँ पर सारा कुछ जो है घर में बताते हैं। तो उस चर्चा को सुन के गोवर्धन ठाकर की आत्म, ये है गोवर्धन ठाकर के बाद उनका छोटा भाई महराज ठाकुर, जिनके अंदर अपार ब्रह्मक्षातीत देवचंद जी के तन के बाद प्रवेश करेंगे और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार जाहिर होंगे। इनके हृदय के अंदर जो है परम धाम की इंद्रावती की आत्म बैठी है। तो भाई के साथ ही चले जाते हैं। कुछ दिन तो भाई इनकार करते रहे कि तेरी आयु छोटी है, पर फिर आखिर ले ही जाते हैं। और जा करके जब चरणों में प्रणाम किया, अब समझिए कि कौन कैसे पहचान जाता है कि इसके अंदर परम धाम की आत्म बैठी है कि नहीं। तो जैसे देवचंद जी के तन में अक्षरातीत बैठे हैं, तो वो कहाँ से पहचानते थे, जब नैनों से नैन मिलाते हैं तो अंतर के चक्षु से वो पहचान जाते थे कि इसके अंदर परम धाम की आत्म है।
ये अक्षरातीत ही पहचान सकते हैं। हर कोई नहीं ये चीजें पहचान सकता। ये कोई हिप्नोटिज्म की बातें नहीं है, ये परम धाम का ज्ञान है, अंदर आंतरिक आत्मा की ज्ञान है। तो उसी वक्त उनको चरणों में लिया और तारतम दे दिया, अर्थात सनमंद बता दिया, सारी पहचान करा दी। अब उसके बाद क्या होता है, प्रचार बढ़ते बढ़ते जो है, तो मेराय ठाकुर के दिल में भी बात आती है कि भाई इनको परम धाम नजर आता है, तो मेरी आत्मा को क्यों नहीं परम धाम नजर आता। अब देखिए, समझिए क्या बात है कि मेराय ठाकुर समझ रहे हैं कि ये जो तन है देवचंद जी का, सतगुरु महाराज मेरे सतगुरु हैं, बस वो सतगुरु ज्ञान देता है और धनी परम धाम ले जाता है। देखो कितना अंतर है, ये चीजें समझने की है, तभी धीरे धीरे समझा रहा हूं। अब उनके ज्ञान को सुनकर वो तो यही रोज ज्ञान सुनाते थे कि हमारी तुम्हारी आत्मा सबकी एक है। तो वो दिल में मेराय ठाकुर को क्या लग जाती है कि भाई फिर इनको परम धाम नजर आता है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता। बड़ी कसनी करने लगे, बड़ी वो सब कुछ किया, तो परम धाम और अक्षरातीत जप से, तप से, कसनियों से, माला से तो मिलते नहीं। आखिर उन्होंने जाकर के कहा, पूछा देवचंद जी ने, मेराय ठाकुर तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई है। कहने लगे, धनी जब आप कहते हो आत्मा हम सबकी एक है, तो आपको परम धाम नजर आता है, तो मुझे क्यों नहीं नजर आता। तब स्पष्ट कह दिया, अरे भाई देवचंद्र को नजर नहीं आता, अंदर जो अक्षरातीत राज्य में राय बैठे हैं वो जो हैं मुझे सब कुछ दिखाते हैं, वही मेरे से सब कुछ वर्णन कराते हैं। तो मेराय ठाकुर कहते हैं फिर मेरे से क्यों नहीं होता। कह लगे, देख मैंने तुम्हें पहले कह दिया है, बता दिया था कि जब तक मेरे तन के अंदर बैठे हुए हैं तब तक लीला सब मेरे तन से होगी, उसके बाद जब मेरा तन छूटेगा तो तेरे तन में बैठेंगे। ये हुक्म की बात है, एक ही ठौर हो सकती है, एक ही टाइम में अक्षरातीत 10 तनों में बैठ के लीला नहीं करते। तब उसके बाद उनको कुछ सेवा का काम सौंपा ताकि ध्यान इस तरफ से हट जाए, और उसके बाद करते करते फिर अरब जाने की भी सेवा मिली। वहां भी खेता भाई जो गांग जी भाई का था, उसको समझा बुझा के और सारा कुछ सामान ले करके आते हैं। उसके बाद वो समय आखिर आ गया जब देवचंद जी का शरीर छूटना है। उस समय मेराय ठाकुर हलार देश कला जी के पास जो है वजारत का काम कर रहे थे, उसको बुलवाया और सारी बात फिर 22 दिन रह करके समझा दी कि देखो वेदों में, शास्त्रों में जो आज दिन तक किसी ने भेद खोले नहीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, वो तेरे तन में अब अक्षरातीत और मेरी आत्म श्यामा महारानी युगल स्वरूप, युगल स्वरूपम विमलम अचलम द्वंद्वातीतम सादृशम, पार ब्रह्म का युगल स्वरूप तेरे अंदर आकर के बैठेंगे। और फिर सारे कुरान के भेद और वेदों शास्त्रों के भेद, और उसके बाद परम धाम की आत्माओं के परम धाम के भेद, उसके बाद जो है हिंदुओं के अंदर विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसको कोई कल की अवतार कहता है, और बुद्ध अवतार मैं हूं क्योंकि मेरे को जागृत बुद्ध का ज्ञान मिला है। तुझे निज बुद्ध परम धाम का ज्ञान मिलेगा तो जब मेरी भी आत्म तेरे अंदर आके बैठेगी पांचों शक्तियों के साथ, तब तू जो है विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा। ये सारा कुछ जो तन से उनके होना था वो जो है बता करके उन्होंने शरीर देवचंद जी का छूट गया। अब वो युगल स्वरूप जो उस तन में, एक तो पहले श्यामा जी की आत्म थी, दूसरे अक्षरातीत विराजे हुए थे, दोनों शक्तियां स्वरूप निकल करके मेराय ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म में प्रवेश करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, देवचंद जी के एक सुपुत्र भी थे बिहारी जी महाराज, तो लोगों ने जो जाहिरी लोग होते हैं वो ट्रस्टियों ने मिलकर के उनको जाहिरी गद्दी पर तो बिठा दिया, लेकिन होता क्या है भाई, गादी पर बैठ जाने से कोई ज्ञान तो नहीं आ जाता, तो वो फिर अपने मनमानी ही चर्चा सुनाते रहते हैं। अब इससे लोगों को तो शांति होती नहीं। तब मेराय ठाकुर के दिल में ये भी बात आई कि भी इस संसार में आए हैं, ये जो वाणी है ये तो अक्षरातीत पार ब्रह्म मुझे मेरे अंदर बैठ के दे रहे हैं, तो लेकिन मेरी आत्म ने कुछ यहाँ सेवा तो नहीं की, सेवा करके मैं पैसा कमाऊं और सब सुंदर साथ जो आत्माएं हैं उनको इकट्ठा करके वह सब कुछ करूं। उन्होंने करना शुरू किया और वो महाराज बिहारी जी से यह सहन नहीं हुआ और राजा को शिकायत करके जो है उनको जेल में नजर बंद करवा दिया। कहोगे जी क्या परमात्मा भी कभी नजर बंद होते हैं?
अरे भाई पहले से जाओ कुरान पढ़ो, क्या लिखा है कि हवसे का पातशाह जो है जब उस पर अल्लाह की मेहर होगी तो सारी दुनिया का कल्याण करेगा। अर्थात हवसा कहते हैं उस जेल को जामनगर में, वहां पर जो है 1 साल भर रहते हैं और तड़प तड़प करके अपने धनी को जब याद करते हैं तो साक्षात अंदर तो बैठ गए लेकिन पता नहीं चला, हवसे के अंदर जो है साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन, युगल स्वरूप आकर के देखते हैं और सारी बातें फिर इनको बता देते हैं कि किस किस तरह से जागनी होनी है, कैसे तुमने हरिद्वार जाना है, कैसे औरंगजेब के दरबार में जो है कुरान के साथ जो है उनको भी बता देना है कि तुम लोग गलत रास्तों पर चल रहे हो और सबको एकीकरण करके एक परमात्मा की पहचान करानी है। ये सारा कुछ उनको बता दिया, उसके बाद अंदर विराजमान हो गए। अब उसके बाद चलते हैं प्रचार करने के लिए, तो सबसे पहले दीप बंदर में गए, वहां जो जो आत्माएं थी उनको ज्ञान सुनाया। वहां से फिर जाते हैं ठट्ठा नगर, क्यों, जहां जहां आत्माएं हैं अक्षरातीत ने वहीं वहीं पर पहले जाना है और फिर बाद में जो आज प्रोग्राम हो रहा है ना, ये लास्ट के उनके आइटम है कि सारे विश्व को पता चल जाए कि वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, जिसको बीजानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं, जिसको प्राणनाथ कहते हैं, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहते हैं, वो आएंगे जो दुनिया कह रही थी साथियों 320 साल हो गए। लेकिन कई लोग अभी कहते हैं अरे भाई वो कलयुग के तो 4,32,000 साल होते हैं, अभी तो अंतिम चरण आया नहीं। उनको ये नहीं शायद पता कि एक सूरज ग्रहण या एक चंद्रमा ग्रहण लगता है तो 125 साल कलयुग की आयु कट जाती है। यही बात कबीर जी ने भी गई, जब 3,412 ग्रहण पड़े, जब 3412 तो कलयुग का होवे निर्वारा। अब 3412 को जरा 125 से गुना करके देखो, फिर देखो क्या आयु रह जाती है। उतने समय तक ही विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हम सब लोगों के बीच में रहेंगे। तन विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार नहीं, उनके अंदर जो शक्तियां हैं, जैसे देवचंद जी का तन छोड़कर राय ठाकुर के तन में गए, इसी तरह से अपना उस तन से जितना काम लेना है उसके बाद और आत्माओं के अंदर बैठकर जगह जगह पर जो है अपने स्वरूप की पहचान और वाणी की पहचान चलती रहेगी और अंत में अपनी आत्माओं को लेके परम धाम और सारे जगत को भाव सागर से पार, ये उनकी पहचान होगी। आज दिन तक कितने देवी देवता तीर्थंकर अवतार गुरु हुए और श्री कृष्ण श्री राम भगवान भी हुए, तो क्या किसी ने किसी को भव से पार किया? इनकी इंतजार दुनिया क्यों कर रही थी कि वो पूर्ण ब्रह्मोत्तम पुरुष ही केवल एक शक्ति है जो हम सबको जो है इस नरक की दुनिया से, दुखों से, कर्मकांडों से छुड़ाकर भव से वो पार करेगा। अब ये वो स्वरूप बन के पहले अपनी आत्माओं के वास्ते, क्यों भाई? इसलिए मानो बारात आती है, कोई जौन आती है ना, उसके लिए लड़की वाले सामान तैयार करते हैं, तो पहले पूछ लेते हैं जी कितने आपके लोग होंगे? जी 200 होंगे। तो 200 तो भाई हमारे भी सगे वाले होंगे। अरे भाई 150-200 तो और भी होंगे, 600 का भोजन बना दो। भोजन तो एक मीनू तो एक ही रहता है, लेकिन पहले खिलाया किसको जाता है? बारात को। बाद में सबका नंबर लगता है। तो जिनके लिए वो पार ब्रह्म आए हैं अपनी आत्माओं के लिए, पहले ज्ञान उनको देकर माया से निकाल के उनको परम धाम की, अपने धनी की पहचान कराने के लिए अब ये प्राणनाथ जी महाराज अब इस दिन से ये बन गए प्राणनाथ, क्योंकि युगल स्वरूप हृदय में विराजमान हो गए। तो ठट्ठे नगर पहुंचे जो सिंध में आता है, वहां पर लालदास जी महाराज थे। अब वो बड़ा करोड़ोंपति सेठ था, उसकी दुकान पर भागवत तो होती रहती थी, लेकिन पता नहीं था कि अखंड वृंदावन अखंड गोकुल कहां पर है। तो अब ध्यान से सुनना, नाथा जोशी के यहाँ स्वामी जी जाके ठहरे, तो चतरा पुकरना नाम का एक पंडित ब्राह्मण था, वो लालदास जी की दुकान पे काम करता था। अब रोज आके अखंड की वाणी सुनता है, तो जाकर के लालदास जी से कह दिया, लालदास तुम इतने दिनों से भागवत सुनते हो, तुमने भागवत से लिया क्या? बता सकते हो कि नित्य वृंदावन अखंड रास जो है, अखंड ब्रिज जो है वो कहाँ पर है? तो वो चौंक गए, कहने के भाई तुमने ये ज्ञान कहाँ से सुना? कहने के सेठ जी महाराज
शाम को तिजोरी के नोट लेते हो, उठाते हो, भर के जाके घर बैठ जाते हो। तुम्हें एक नोटों के बिना और तो कुछ है नहीं। तुम्हें तो इस संसार में नोट ही चाहिए। भागवत एक दिखावे का तुमने वो कर रखा है। यहाँ वो हस्ती आए हुए, एक महान पुरुष आए हुए हैं, चल के उनका ज्ञान सुनो। तब जो है लालदास जी गए और जाते ही जब देखा अक्षातीत श्री राज्य महाराज युगल स्वरूप ने, ठीक है बिठा दिया। और उसके बाद उनको नित्य वृंदावन बताया कि भाई ये जो मथुरा वृंदावन दिल्ली के पास है ना, ये 14 लोक के अंदर है। तो भागवत क्या कहती है कि 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाएगा। फिर किस वृंदावन में जाओगे? वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस दुनिया में वो गोकुल वृंदावन नहीं है, वो निराकार के पार योग माया के ब्रह्मांड के अंदर है। और वो त्रिधा लीला सारी उसको समझाई। अब तो लालदास जी के होश हवास गुम मगन हो गए। घर आए, घर आने के बाद खाना खा के बगिया में जाते हैं और बगिया में जाकर बैठे ही थे, सोच रहे थे कि अरे चतरा पुकारना मेरा नौकर था, उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं पीछे ही रह गया। तो वहां पर उसका जो माली था इंद्रदास, वो आ गया। वो आके क्या कहता है, सेठ जी जिनकी चर्चा सुनने जाते हो क्या उनकी पहचान हुई? वो हैरान हो गए कि मैं खाम खा का सेठ बना रह गया, मेरे नौकर मेरे से भी आगे। तो कहने लगे महाराज, वो माली कहता है कि महाराज सेठ जी अगर आप इजाजत दो तो मैं आपको इनकी पहचान कराऊं। कहने लगे भाई बता दो, तुम ही बता दो। कहने लगे सुनो, जैसे मारकंड ऋषि ताल के ऊपर बैठे तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या पूरी होने को आई ही थी कि नारद जी आ गए। नारद जी ने आके कहा नारायण नारायण। अरे भाई मारकंड, तेरी तपस्या पूरी हो गई है और आदिनारायण भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जब वो आएंगे 2 चीजें मांग लेना, एक वरदान के अंदर। कहने लगे कैसे? कहने लगा हे प्रभु, एक तो आप अपने चरणों से कभी जुदा न करना, और दूसरा मैंने माया भी देखनी है। तो वो तुम्हें तथास्तु कर देंगे और तुम्हें सब चीज का पता चल जाएगा, दुनिया की दुनिया भी देख लोगे, नारायण भगवान के चरण कमल भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। बस 2-4 दिन के बाद वो तो तपस्या में लीन ही थे, नारायण भगवान आए। आकर के मारकंड महाराज चरणों में गिरे। जब भगवान सामने आए तो पूछा बेटा क्या चाहिए? कहने लगे भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस एक तो माया दिखा दो और साथ साथ आपके चरणों से मैं कभी जुदा न हूं। तुरंत तो समझ गए क्या तेरे पास नारद तो नहीं आया था? ये नारद की करतूतें होती है, आदमी को भटका देना। खैर अच्छा कोई बात नहीं, तो तैयार हो जा, पहले हम तुमको माया दिखा देते हैं, फिर अपने चरणों में ले चलेंगे। कहने लगे ना भगवान 2 मिनट रुक जाओ भाई, मैं आपको चंदन पुष्प तो कर लूं। तो वो ध्यान के साथ मेरे साथियों बड़े गजब की बात समझने वाली है। अब वो चरनाठी होती है पत्थर की, जिस पर जल छिड़क करके चंदन घिसते हैं। आधा ही चक्कर चंदन का लगाया था कि आदिनारायण भगवान ने जो है अपनी कृपा दृष्टि से माया का आवरण उस पर डाल दिया। वो वहीं का वहीं बैठा है और क्या देख रहा है कि मैं गहरे सागर में, समुद्र में जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, तैर रहा हूँ, तैर रहा हूँ, तैरता हूँ। थोड़ी देर के बाद बेहोशी सी आ गई कि पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। क्या देखता है साथियों, ये हकीकत का प्रसंग है मारकंड ताल का। हर जब आप हरियाणा में जाते हो, वहां उसने क्या देखा कि मैं बहुत एक, अब ये स्वप्न माया क्या है उसके अंदर देख रहा है कि मैं एक बहुत सुंदर नारी का रूप उसको जो है मारकंड ऋषि को मिल गया। वो तो भूल ही गया कि मैं मारकंड हूं या ताल पे तपस्या कर रहा हूं। एक सुंदर नारी का शरीर वस्त्रों के बिना तैरता हुआ चला आ रहा है। आगे जो है धोबी घाट पे धोबी खड़ा हुआ है। उसने देखा अरे इतनी सुंदर नारी है और किस पापी माँ बाप ने या इसके पति ने जो है इनको धक्का दे करके सागर में भेज दिया, धक्का दे दिया। अब वो दूर ही खड़ा बेचारा पूछ रहा है बहन कौन सा तेरे पापी माँ बाप हैं? कहते नहीं। कौन सा तेरा ऐसा पति है जिसने तुझे समुद्र में जो है धक्का सागर में दे दिया है? अब उसे पता होता तो कुछ बताती। अब बेचारा वो कहता है अच्छा ये मेरे पास कपड़े हैं। आप तो जानते हो धोबी के पास भाइयों के भी बहनों के भी हर प्रकार के कपड़े होते हैं। तो वो कपड़े फेंक दिए कि लो ये कपड़े फेंक लो, आप पहन लो। जब उसने कपड़े पहन लिए
तब वो पूछने लगा धोबी कि आपने जाना कहां पर है, मैं आपको वहीं पहुंचा देता हूं। उसे पता ही नहीं था मैं आए कहां से हूं। साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान की नींव है। आज मैं आपसे यदि प्रश्न करूं आप कहां से आए हो, दुनिया के शहर का तो नाम बता दोगे, मरने के बाद कहां जाना है, और जन्म लेकर के आए कहां से हैं, किसने हमको यहां भेजा है। हम तो जागृत हैं, वो तो बेहोशी में था, मारकंड एक स्त्री के रूप में आ गया। तब क्या बताता कि मैं कहां से आया हूं। तब धोबी कहता है कि फिर भाई मेरे साथ अगर शादी करनी है तो कर सकते हो, मैं अभी कुंवारा हूं, मैंने भी शादी नहीं की। तब वो सोचने लगा मारकंड उस तन में कि भी जो बिन जान पहचान के मेरे कपड़े दे सकता है तो जिंदगी में चाहिए क्या, 2 कपड़े और 2 रोटी, इसकी सेवा कर लेंगे, रोटी खा लेंगे। तो कह दिया भाई मैं तैयार हूं, मैं तेरे साथ शादी करता हूं। वहीं पर जल लिया, छींटा दे दिया। अब वो बन गई धोबन। धोबी ले गया घर। अब काम करना पड़ता है, अभी तो कोई संतान नहीं थी, कपड़े भिगोवे करे, गर्म करे, ले जाए और सुखाने के लिए भी घर ले जाए। अब उसके बाद क्या होता है, साल के बाद माया दिखानी ना प्रभु ने, साल के बाद एक बच्चा हो गया। अब एक बच्चा तो भागते दौड़ते ही धोबन उसको उठा लेती थी, काम कर देती थी। साल के बाद एक बच्चा और हो गया, माया दिखानी है ना। अब 2 बच्चे, 1 साल का एक और हो गया, थोड़ी अड़चन आने लगी, लेकिन फिर भी वो काम करती रही। उसके बाद दूसरा साल बीता तो तीसरा बच्चा और हो गया। इस तरह से करते करते अब घर में खटपट होने लगी। समय पर जिसको कपड़े प्रेस करके धो के नहीं दिया जाएगा तो वो काम कैसे कराएगा। धोबी से भी लोग लड़ने लगे, भाई अब आज के बाद हम तुम्हारे से जो है कपड़े नहीं धुलाएंगे। अब उसके बाद ऐसी खटपट में धोबी रोज उससे डांटने लगा, फटकारने लगा कि किस तरह से बच्चे पालेंगे, किस तरह से सारा जीवन निर्वाह होगा, तू जरा हिम्मत से काम कर। एक बच्चा और, अब वो 4 बच्चों को पाले, के घर में रोटी पकावे, के क्या करे। अब धोबी को चढ़ा गुस्सा तो डंडों से लठ लेके मारने लगा। 1 साल तो लठ से मार खाते खाते भी बीत गए। अब आया 5वां साल, एक बच्चा और। अब कोई बच्चा बीमार, कोई कुछ कोई कुछ, तो बस मार से तंग आकर के ओ धोबी, कौन, मारकंड ऋषि, सोचा कि उसे अभी भूल चुका है कि मैं कौन हूं। जैसे आज हम माया में, परिवार में, कोठियों में, बंगलों में भूले बैठे हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, है याद, मरने के बाद जाना कहां पर है। इस तरह से मारकंड ने सोचा, इससे तो मैं गले में फांसी लेके मर ही जाऊं तो अच्छी है, अपने आप जो है अपने बच्चे पालते रहेगा। जैसे धोबी कपड़े लेके गया धोने के वास्ते, बस वो मारकंड ऋषि अर्थात धोबन ने गले में लेके फंदा और लगी फांसी लेने। अब मारकंड ऋषि ऊपर नारायण भगवान देख रहे हैं, कह रहे ये तो भक्त हमारा फांसी ले रहा है। तुरंत आ गए और आकर के बाहर उसके दरवाजे पर साधु का भेष बनाकर कुंडी खटखटाई। अब धोबन ने क्या समझा कि शायद धोबी कहीं ना वापस आ गया हो, तो भाग के गई और जाकर के जो है और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो सामने देखा कि साधु महात्मा युवा अवस्था वाला खड़ा है। धोबन को चढ़ा गुस्सा, उसको अनाप शनाप फटकारने लगी। तब उसको जो है वो क्या कहते हैं, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं, और अंदर घुस गए। अब उसके बाद जो है उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि भाई तू किस तरह से अंदर चला आता है, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। कहता जा मत, तू जो कुछ भी कह। धोबन थी अनाप शनाप गालियां देने लगी। रोटी बना रही है और आदि नारायण भगवान बैठे कथा सुना रहे हैं कि एक मारकंड ऋषि था, ऐसे ऐसे उसने तपस्या की, नारायण भगवान ने आके दर्शन दिया और उसने माया और चरणों से रहना, चरणों के पास मांग लिया। इस तरह से फिर उन्होंने समुद्र में डाला। कैसे कैसे वो धोबन आके बन गई और कैसे कैसे उसके घर जो है बच्चे हो गए और किस तरह से जो है वो फांसी लेने लगी। पर भगवान कभी नहीं देख सकता कि मेरे भगत को संकट हो। जब ये कहा कि मारकंड जो है इस समय जो है बैठा धोबी के रूप में रोटी बना रहा है और नारायण भगवान उसको बैठकर उसकी याद दिला रहे हैं, उसी वक्त वो धोबन उठी और चरणों पे गिर के कहती भगवान। पर जैसे गिरी चरणों में किया भगवान, तो उधर वही पर्दा हटा दिया माया का। वो मारकंड ऋषि चंदन ही लिए बेचारा बैठा है।
तो नारायण भगवान ने पूछा, मार्कंड क्यों भाई, बोल, माया देखनी? भगवान नहीं, अब कभी माया का मैं नाम नहीं लूंगा। साथियों, वो जो उसका माली है वो बता रहा है कि हे लालदास जी महाराज, हे लालदास जी महाराज, इसको क्या समझ रखा है तुमने? ये तन जरूर इस माया का लिए हुए हैं, ये वही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है, और हमें इस माया की फांसी से छुड़ाने के लिए वो जगह जगह पर, जहां जहां पर उनकी आत्माएं हैं, उनको निकाल रहे। इतना सुनने के बाद लालदास जी महाराज इतने मुग्ध हो गए कि बस जाके स्वामी जी के चरणों पे गिर गए और बस फिर पहचान ली, कह दिया, हे धनी, मैंने पहचान लिया कि तुम कौन हो, परमधाम के अक्षरातीत हो, हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हो। मेरे माली ने और मेरे जो चतरा पुकरना पंडित था, उन्होंने आंखें खोल दी। बस फिर राज्य महाराज ने उनको तारतम दिया और तारतम दे करके उनको जगाया। जब इस तरह से ठट्ठी नगर के अंदर जहां ये घटनाएं हुई, सारा जो है जगत, वहां के सारे गांव के लोग जो है उठ के आके स्वामी जी की चर्चा और अपने पार ब्रह्मक्षातीत की पहचान, अपनी आत्मा की पहचान करके हजारों लोगों ने तारतम ज्ञान से अपना संबंध जोड़ा। साथियों, तारतम मंत्र नहीं है, ये एक पालव बांधना होता है अपनी आत्मा का पार ब्रह्मक्षातीत के साथ। अब ये चर्चा जब वहां सारे गांव में फैल जाती है, तो उसके बाद कुछ लोगों ने आके कहा कि स्वामी जी, यहाँ पर कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि भट्ट रहते हैं और आप थोड़ी सी बात उसको बताओगे तो वो आपके आने के सब निशान बताते हैं। तो उसने कहा, अच्छा भाई, अब कल चलेंगे और फिर मुझे तुम उनके घर ले चलना, तो फिर उसके साथ भी सत्संग करेंगे। अब उसके बाद प्रसंग आता है चिंतामणि का, जो कबीर पंथ के आचार्य थे। तो स्वामी जी अब दूसरे दिन उसके घर जाते हैं। ये चीज देखने की है कि पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं, लेकिन चल चल करके उनके घरों में भी जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्माओं से वो कभी जुदा नहीं हो सकते और कभी भी मान गुमान संसार वाला वो तो उनके छू ही नहीं गया था। अब दो साथियों के साथ वहां चले गए और चिंतामणि ने जब देखा, खूब प्रेम से आदर सत्कार किया और बातचीत शुरू हुई। तो स्वामी जी कहते हैं, जी हमने तो आपकी महिमा सुनकर आपका ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। तब वो कहने लगा, जी अच्छा, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको सुनाता हूँ, अगर इससे आगे का कोई ज्ञान हो तो आप सुना दीजिए। तब स्वामी जी ने कहा, भाई हम तो केवल आत्म तत्व का ही ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो सोचने लगा, फिर तो ये कबीर से भी आगे का ज्ञान सुनना चाहते हैं। साथियों, एक एक चीज समझने की है इस ज्ञान के अंदर। तो उसने क्या श्लोक सुनाया, चौपाई क्या बोली, कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तो स्वामी जी को एकदम वो बात हुई, क्यों भाई ये बात क्या है, तू बात कहाँ की कर रहा है, तुझे अभी तक सराफ होकर के भी नहीं पता चला कि कबीर जी की पहुंच कहाँ तक है। जो है उसका कमाल तो एक लड़का था, कबीर के बेटे का नाम कमाल था, और राजकुमार के साथ, राजा का जो वहां राजा था उसके लड़के के साथ मित्रता थी, मिल करके स्कूल जाते थे, बहुत घनिष्ठता थी। अब जब राजकुमार बड़ा हो गया तो अब राजा ने कहा, भाई वजीरो, इनको जाकर के शिकार करना सिखाओ। तब वैसा ही वस्त्र धारण कराए गए। तब वो कहता है, मैं कमाल के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। वहां जाके क्या देखा कि वो कबीर जी का लड़का था, और कबीर जी की हालत तो हम सब जानते ही हैं, फटे से कपड़े पहनकर गली में खेल रहा था। राजकुमार को देखे बड़े असमंजस हुई कि तुम मेरा मित्र होकर ऐसी बात है। तुरंत वजीर को कहा, जाओ मेरे जैसी पोशाक और एक घोड़ा लेकर के आओ। तुरंत उन्हें पहराया गया और अपने साथ लेके चलने लगा। राजा जब राजकुमार बाहर जाता है तो क्या देखा कि ऊंटों पर और घोड़ों पर खजाना लदा चला आ रहा है। आदेश कर दिया, जाओ कबीर जी के घर जाके ये डाल दो, हम सैर करने जाएंगे। लौट करके वापस आए तो अब क्या होता है, जब कबीर की माँ ने ये इतना धन संपत्ति देखा तो वो अपना शेख चली के प्लान बनाने लगी। कबीर जी तो रात को 11-12 बजे ही आते थे। लौट करके जब आए
तो दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। कबीर जी ने देखा कि हीरे जवाहरात मेरे घर। जहां कबीर है वहां माया नहीं हो सकती, जहां माया रहेगी वहां कबीर नहीं आ सकते। कबीर जी ने मना कर दिया अंदर आने के लिए। और बहुत देर के बाद उनकी आपस की वार्ता के बाद फिर कमाल भाई अंदर से आए और उसने आके कहा, पिताजी आखिर क्या बात है? मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं की, मेरे मित्र ने मुझको धन दिया। कहना, बेटा मुझे धन से कोई आपत्ति नहीं, पर जहां ये माया होगी वहां कबीर नहीं रह सकता। या मुझे ले लो या इस धन को ले लो। तब उस कमाल ने जो है उठा करके धन बार फेंकने लगा। तो मोहल्ले वालों ने क्या कहा, अरे कबीर तो कहता था मैं गरीब हूं और इतना धन इसके घर से निकल रहा है। और वाह वाह किसकी होने लगी? जो धन को बार फेंक रहा था कमाल की महिमा गाने लगे। तब जो है ये श्लोक बोला गया। तब स्वामी जी कहते हैं, ओ चिंतामणि, कबीर की पहुंच कहां थी? अक्षातीत तक का वर्णन करता था और कमाल एक माया का जीवड़ा था। तू कबीर पंथ का आचार्य होकर के भी जो है कबीर जी को पहचानता नहीं। कबीर जी की वाणी कितनी ऊंची है, आ ध्यान के साथ सुन। तब उन्होंने वो बात सुनाई, कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल। ये तो उसने सुनाई थी। अब वो क्या कहते हैं? स्वामी जी ने कहा, देख कबीर जी की पहुंच कहां तक है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 14 पानी। 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी। 3 मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। और ए मक्खी को मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को अर्थ लगावे, वह सतगुरु में चेला। अब वो एक पलक क्या है कि परम धाम में जब आत्माओं ने दुख का खेल मांगा और अक्षर ब्रह्म ने आनंद का खेल मांगा, तो उनकी सुरता संसार में आ गई। और फिर हुक्म के स्वरूप से तरवर पर बैठी, ये संसार रूपी वृक्ष पर, और जगह जगह पर ब्रह्मनियों के आने के सारे प्रमाण लिख दिए। और ये संसार के कोई पति पत्नी की तरह से बना नहीं है, पारब्रह्म के हुक्म से। और ये संसार की सृष्टि रचना होती है जो अक्षर ब्रह्म हुक्म करता है। तो अब उसके बाद वो चौंक उठा कि भाई ये तो वो साखियां हैं, ये बीचक की साखियां जो कबीर जी ने कहा था कि जो इनके भेद खोलेगा वो पूर्ण परमात्मा होगा। बस इतनी बात उसकी सुनकर स्वामी जी अपने साथियों के साथ पीछे आ गए और चिंतामणि ढूंढते ढूंढते दूसरे दिन स्वामी जी के चरणों में पहुंचा। और स्वामी जी चर्चा वार्ता के लिए बैठे थे। तब एक कीर्तन वाणी आवेश के द्वारा, जो स्वामी जी की वाणी बानी बार बार आप सुन रहे हो, स्वसम वेद आगे चल के बताऊंगा आपको, जिसको जो है कुलजन स्वरूप की वाणी कहते हैं। 18,758 चौपैया हैं। उसके अंदर एक ये कीर्तन भी आता है, गुरुओं को आचार्यों को समझाने के वास्ते, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। वो सत्य के चाहने वालों, अगर चाहते हो कि हमें सत्य की प्राप्ति हो, तो एक बात मैं समझाता हूं कि संसार में आकर आटी आन के फांसी लगाई, ऐसी ये चीजों से मान की, गुमान की, अहंकार की ये फांसी लगा कर बैठे हो, सो भी उल्टी दे ही उड़ रही। अगर आत्मा को जगाना चाहते हो, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक हड्ड बड़ी है भाई। इस तरह के वो वचन सुनकर वो चिंतामणि अपने सब चेलों के साथ जो है स्वामी जी के चरणों में आ गया और आके तारतम्य ज्ञान से अपनी आत्मा का संबंध पार ब्रह्म के साथ जोड़ा। उसके बाद अब स्वामी जी यहाँ से अरब देश की यात्रा करते हैं, क्योंकि उधर से जो है अरब वाले तो हर वक्त कोई ना कोई, जैसे आज भी हम देखते हैं जगह जगह पर छापे मारते ही रहते। तो कुछ सुंदर सा द्वीप बंदर से जो है वहां पर फंस गया था, तो उनको छुड़ाने के वास्ते एक बहाना बनाकर वहां जो आत्माएं थी, महावजी भाई और इत्यादि, उनको जगाकर फिर मस्क आवासी बंदर में चले गए, जहां भैरव ठक्कर सेठ रहता था, जिन्होंने उनको उनके साथियों को छुड़ाने की बड़ी सहायता की। अब स्वामी जी वहां जाते 3 महीने तक मेरे साथियों बराबर जो है ब्रह्म ज्ञान सुनता रहा, पर उसकी आत्मा जागृत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? साक्षात पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म उनको चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा क्यों नहीं जागृत हुई? तो एक दिन स्वामी जी उसके घर चले गए, तो क्या देखा कि हुक्का पी रहा है। आहा, तब उन्होंने कहा, भाई हम तो तेरा बदला चुकाने के लिए आए हैं,
तुमने हमारे साथियों को यहाँ से छुड़ाया है, हम तुम्हें माया से निकाल करके परम धाम दर्शाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कुछ परहेज करना पड़ेगा। तपस्या नहीं कराऊंगा, योग साधना नहीं कराऊंगा, जंगलों में नहीं भेजूंगा, भगवे वस्त्र नहीं धारण करूंगा, ये अडम्बरी चीजें होती हैं। आत्म कल्याण के वास्ते पीना तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू कभी भी हाथ मत लगाना, और कभी भी मीट मछली ये सब खाना नहीं, और शराब कभी पीना नहीं। बस 1 महीने का परहेज करके देखो, फिर देखो तेरी आत्म यहीं पर बैठे, जिस परम धाम का आज दिन तक कोई देवी देवता वर्णन नहीं कर सका। देख तेरे सुरता, तेरा पावर ऑफ कंसंट्रेशन वहां पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। उसने प्रतिज्ञा कर ली, और साथियों 1 महीना तो क्या, तीसरे दिन के अंदर तड़प के साथ जब स्वामी जी का ज्ञान सुना, अनुभव करने लग गया। उठ के कहता है, बस स्वामी जी, जो कुछ आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते थे वो चीज मुझे साक्षात जो है प्राप्त हो गई है। बस अब फिर स्वामी जी वहां से लौट करके हिंदुस्तान आते हैं और आ करके सूरत पहुंच जाते हैं। तो सूरत में बहुत सारे उनके साथी फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए और वहां पर चर्चा होने लगी। अब स्वामी जी तो पार ब्रह्म अक्षातीत, प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी बात ग्रंथों की छुपी हुई थी। तो अब वेदांत वाला कोई आता है तो उसको वेदांत से चर्चा सुनाते हैं, भागवत वाले कोई आते हैं तो भागवत से चर्चा सुनाते हैं। अब उधर क्या होता है कि श्याम भाई भीम भट्ट वेदांत के आचार्य थे, उनको भी पता चला, तो उन्होंने कहा भाई चलो चल के हम दर्शन तो करें, आओ मेरे साथियों। वेदांत के आधार पर अब स्वामी जी उनको समझाते हैं। तो श्याम भाई भीम भट्ट तो वेदांत के हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें क्या बोला उन्होंने कि सर्वव्यापक इस सृष्टि के अंदर जो कण कण में समा रहा है वही परमात्मा है। तब स्वामी जी ने कहा कि भाई वेदांत क्या कहता है, वेदों में क्या लिखा है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो जो मिथ्या जगत है उसके अंदर सत्य किस तरह से आ सकता है। तो बस भीम भाई और श्याम भट्ट शांत होकर के सोचने लग गए कि ये बात अथर्व वेद में लिखी हुई है कि कल युग में पूर्ण ब्रह्म आकर के सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत की जो है पहचान कराएंगे, ये वही है। आके उनके चरणों में गिर गए और तारतम लिया। अब उसके बाद रोज चर्चा सुन सुन करके अपने जो है संशय सारे मिटाते हैं। अब उधर क्या होता है कि गोविंद जी व्यास जो वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य थे श्रीमद् भागवत से, तो उनके भी अनुयायियों ने जाके कहा कि महाराज ऐसे वो हैं महात्मा कि अगर कोई भागवत से सुनने जाता है तो भागवत की बातें करते हैं। तब गोविंद व्यास जी भी स्वामी जी के पास आए और आकर के कुछ प्रश्न रखे। तब स्वामी जी ने उनको समझाया कि गोविंद व्यास जी, आप किस रास का, किस गोकुल का वर्णन करते हो। रास तो अखंड नित्य वृंदावन के अंदर है, और तुम कहते हो वहां गोकुल भी अखंड है, वहां ब्रिज अखंड है और वहां रास भी अखंड है। तो ब्रिज की लीला तो दिन और रात की है कि दिन भी होता है और रात भी होती है, और उसके बाद जो है रास तो रात्रि की लीला है। तो इस वृंदावन में वो कहां पर है। इस तरह से फिर श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान कराई कि तुम कहते हो कि गोपियां रास के बाद उठ करके जो है सुबह अपने घर से उठी, तो कौन से घर से उठी। तो जब रास अखंड है, गोपियां वहां हैं, श्री कृष्ण वहां हैं, तो वहां कौन सा घर है, वो तो सदा अखंड है। भ्रांति में पड़े हुए हो, वो नित्य वृंदावन वो है। जब स्वामी जी ने इस वृंदावन से हटाकर उनको उस वृंदावन का वर्णन सुनाया और उससे आगे अक्षर और अक्षरातीत के भेद बताए, भागवत के हिसाब से गोविंद व्यास जी चरणों में गिरते हैं कि बस महाराज आप ही जो है कलयुग के विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण ब्रह्म है। बस अपनी आत्मा को कल्याण करने के वास्ते गोविंद व्यास जी भी जो है आके चरणों में गिरते हैं और तारतम लेते हैं। अब उधर क्या होता है, ऐसे ऐसे बड़े आचार्यों का आना सुनकर ओ बिहारी जी महाराज जो देवचंद जी की गादी पर बैठे थे, उनसे सहन नहीं हुआ और उनको भी समझाने के वास्ते स्वामी जी ने वो ग्रंथ जिसको कलश कहते हैं भेजा, जिसके अंदर पार ब्रह्म स्वयं कहते हैं इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताय प्रेम रमाड़ो रंग। अर्थात
ये मेरा ठाकुर का तन जिसके अंदर इंद्रावती की आत्मा है, मैं इसके अंदर स्वयं बैठ करके जो है सारा काम कर रहा हूं। और जो उनकी आत्मा को पहचान कर अपने को समर्पित कर देगा, उसको परम धाम के अखंड सुख मिलेंगे। पर वो गादीपति थे, वो इन चीजों को मानते नहीं है। अब यहां से जो है आप देखो साथियों, एक तरफ झूठ और एक तरफ जो है सत्य होता है, तो विजयी हमेशा सत्य की होती है, झूठ की कभी भी विजय नहीं होती। और स्वामी जी यहां से अपने साथियों को लेकर, और जो दुनिया के अंदर धर्मों के आधार पर एक अंधकार पड़ा हुआ था, उनको मिटाने के वास्ते यहां से चलते हैं और फिर सिद्धपुर पाटन होते हुए मेरता में पहुंच जाते हैं। वहां पर लाभानंद जति एक रिद्धि सिद्धि करने वाला करमाती बाबा रहता था, और उसने सारे गांव को डरा रखा था, जो मेरे कहे बिना किसी की ज्ञान चर्चा भी सुनेगा तो मैं उसके घर में आग लगा दूंगा, उसके बच्चे मरवा दूंगा। रिद्धि सिद्धि वाले लोग ये करते ही रहते हैं। अब स्वामी जी वहां पर पहुंचे तो देखा कि यहाँ कोई चर्चा सुनने आता ही नहीं। तब पता चला कि लाभानंद जति ऐसा है। अब स्वामी जी उसके पास जाकर के कहने लगे, महाराज आपकी बड़ी भारी महिमा सुनकर हम भी आपकी शरण में आए हैं। तो बस ऐसी सुनकर वो तो जरा और अभिमान में आ गया। तो स्वामी जी ने कहा, जी मेरे आत्म का कल्याण का बस ये विषय आपके चरणों में रखता हूँ, कृपा करके बताइए कैसे मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अब लाभानंद जनी क्या आत्म के विषय को जाने, वो तो रिद्धि सिद्धि से करने वाला था, बड़े प्रश्न इधर उधर करता है। आखिर जब उत्तर नहीं दे सका तो बोर्ड रात को लगा दिया, लाभानंद जी जति 1 वर्ष तक मौन रहे ताकि कोई ना बात बने ना उठे। अब वहां चर्चा सुनने लगे और चर्चा लोग सुनने के लिए आते हैं। और उसके बाद एक दिन प्रातःकाल बाहर निकले तो मुल्ला मुनारे पर चढ़ के जो है नमाज दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वामी जी ने कहा कि ओहो, इनके कुरान के अंदर और कलमे के अंदर तो वही बातें हैं जो हिंदुओं के शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है। हिंदुओं के ग्रंथ कहते हैं अक्षर, अक्षर और अक्षरातीत, और ये क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा ए दुनिया वालों कोई भी खुदा नहीं है। बस इतनी बात सुन के अपने साथी लालदास जी को कहा, लालदास अब यहां से चलो। अब औरंगजेब को भी जो है झुकाना और जो हिंदुओं पर नाजायज जुल्म कर रहे हैं उनको भी सीधा करना हमारे लिए कोई बात नहीं। क्योंकि कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने किसकी बातें कही हैं, परमधाम की बातें कही। तो दुनिया क्या जाने परमधाम को, परमधाम हमारा घर है, हमारी लीला वहां पर है, निश्चय करके इसके अंदर भी हमारी बातें होंगी। अब अपने साथियों को लेकर जब चलते हैं तो सुंदर साथी जी, बड़े बड़े सेठ भी वहां पर मेरते के अंदर थे, और उन्होंने भी आके जब चर्चा सुनी तो बस फिर सेवा के अंदर तो आदमी अर्पण हो ही जाता है। और भंडारी लोग वहां पर रहते थे। अब वहां ने उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि स्वामी जी आप धर्म का कार्य कीजिए, हम धन कमा कमा के, संसार है, संसार में माया की भी जरूरत धर्म कार्य में पड़ती है, तो वो सेवा करने लगे। अब उसके बाद गोकुल मथुरा होते हुए स्वामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचे। अब साथियों विचार करो, ठीक है शक्ति अक्षरातीत पार ब्रह्म की है, पर तन तो यहाँ का है। कितना शरीयत का सख्त कानून था, औरंगजेब के दरबार में लोग नहीं पहचान पाए। औरंगजेब जालिम नहीं था, उनकी शरीयत जो काजी लोग थे उन्होंने मन माने ऐसे शरीयत के नियम बना रखे थे कि कोई हिंदू दरबार में आ नहीं सकता, हिंदी भाषा में कोई दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। अगर औरंगजेब लाल किले में उठकर सवेरे खड़ा हो और सामने कोई हिंदू दिख जाए उसकी गर्दन काट दो। कोई भी हिंदू मोहम्मद, कुरान या अल्लाह का नाम ले उसकी गर्दन काट दो। ये औरंगजेब के बनाए हुए नहीं थे, ये उन काजियों ने, जो मिनिस्टर थे उस समय के, जो शरीयत के काजी थे, उन्होंने बना रखे थे कि ऐसा रखेंगे तो हमारा राज्य कभी नहीं जाएगा। हाय कुर्सी और हाय राज, ये पूर्व से चला आ रहा है। अब कई प्रयास किए, हर तरह से उसके दरबार में मोमनों को भेजने का प्रयास किया कि कुरान की बातों से, जैसे 7 निशान क़यामत के,
आज मुसलमान भाई जाहिरी लेके बैठे कि इन कब्रों से मुर्दे उठने हैं, वो बातें कुछ और हैं। हरिद्वार के बाद वो विषय आपके सामने आ जाएगा कि 7 निशान क़यामत के क्या हैं। 6 दिन जो कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला आकर के दुनिया में रहेगा, वो दिन कौन से हैं? मेरे मुसलमान भाई आज दिन तक ना जान सके, और ब्रह्मा विष्णु महेश कि ये दिन जो है इतवार सोमवार मंगल बुध और जुम्मे के इकट्ठे होते फिर रहे हैं, वो जुम्मा और है, वो 6 दिन की लीला और है। अभी जो हरिद्वार के बात है, क्योंकि अभी 1735 का साल आ रहा है, साका सालवान का पूर्ण होने पर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आके स्वयं प्रकट होकर सबके सामने जाहिर होंगे। तो अब स्वामी जी देखा कि अभी ये कार्य लंबा है, नहीं हो रहा है, तो अपने साथियों को लेकर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। अब उस समय सम्मत कौन सा था मेरे साथियों? खोलो जंत्रियों को। 1735 का साल चल रहा था साका, और साका साहलवान का पूरा 1600 चल रहा था। अब स्वामी जी अपने साथियों के साथ 40-50 सुंदर साथ को लेकर वहां पर पहुंचे। तो बड़े बड़े आचार्य, क्योंकि कुंभ का मेला था, 1735 में कुंभ का मेला चल रहा था। तो अब क्या होता है, बड़े बड़े जो वहां के आचार्य थे, साथियों आज भी हमारे हिंदुओं के अंदर जो भी किसी धर्म का आचार्य होता है तो वो भगवे वस्त्र और मालाएं धारण करते हैं। तो वहां पर सब ने देखा कि भाई इन्होंने तो भगवे वस्त्र धारण नहीं किए हुए, समझने की बात है, अक्षातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, तो वो क्या बाबा जी बन के दुनिया में रहेंगे? नहीं, वो सदा सफेद वस्त्र धारण करते थे, सिर पर रुमाल भी सफेद, धोती भी सफेद और झब्बा भी सफेद। अब उनके साथी भी वैसी वेशभूषा में रहते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझने की बात है, ये सब आचार्यों ने, जो सनातन धर्म के 4 आचार्य थे, वेद के 6 दर्शनों के आचार्य थे, और उसके साथ साथ जो है संन्यास मत के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई निश्चय करके ये औरंगजेब का कोई दूत है। क्योंकि उस समय शरीयत ऐसी थी कि जहां जहां भी हिंदुओं के मेले होते, भंडारे होते, तो वहां जाकर के विघ्न डालते थे और साधुओं को सताया जाता था। तो ये मान्यता उन लोगों के दिल में थी। तो स्वामी जी को देखकर उन्होंने यही समझा कि ये औरंगजेब का दूत है। तो सब ने मिलकर स्वामी जी पर प्रश्न किया कि स्वामी जी, हमें लगता है कि तुम हमारे हिंदू धर्म के अंदर नहीं। तब स्वामी जी कहते हैं, भाई ऐसा क्यों कहते हो? हमने भगवे नहीं धारण किए इसलिए ना, हमने संतों से ज्ञान सुना है कि मनुष्य तन मिला है भव सागर से पार होने के लिए, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं धारण किया। आज मैं आपकी शरण में गुरु धारण करने के लिए आया हूं, लेकिन भाई गुरु मैं उसको धारण करूंगा जो मेरे जीव को जन्म मरण से छुड़ा के भव सागर से पार कर दे। साथियों विचारो, पार ब्रह्मक्षातीत आकर हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटक भटक कर मरने के बाद ये गोल्डन चांस हमको मनुष्य तन का मिला है, और हम झूठी माया में व्यर्थ की चीजों के अंदर अपना जीवन जो है रत्न गंवा रहे हैं। अब वो स्वामी जी करके दिखाते हैं कि ए दुनिया के रहने वाले मानव, अपने जीवन का तो उद्धार कर। तो कहते हैं जी मेरे जीव को जो आवागमन के चक्कर में फंसने के बाद अब मनुष्य तन में आया है, ये किस तरह से, कौन भव सागर से पार करेगा? आप कृपा करके मुझे ग्रंथों से समझा दो। यदि मेरे अंदर कोई संशय होगा तो मैं प्रश्न करूंगा, नहीं तो भाई स्वीकार करके आपके चरणों पे गिर पड़ूंगा। अब आइए सब ने मिलकर, अब सबसे पहले आदि सनातन धर्म की 4 संप्रदाय, उनके आचार्य आए हुए थे, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। चारों ने बारी बारी से अब वर्णन करना शुरू किया कि हमारी पद्धति क्या है, हम किसको इष्ट मानते हैं, हमारा धाम कौन सा है। तो उन्होंने सब कुछ वैकुंठ का, चारों ने, एक ने लक्ष्मी का, एक ने रुक्मिणी का, और एक ने सरस्वती का, फिर चौथे ने लक्ष्मी का ही वो बताया। और ये बताया कि हम 4 संप्रदाय हैं, एक एक वेद को मानने वाले हैं, और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके बाद धाम हमारा वैकुंठ है। एक ने बताया धाम हमारा शारदा है,
अब स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने जो कुछ बताया है अति उत्तम है, वैकुंठ से आगे तो कोई चीज नहीं, पर ये बताओ चारों वेदों का एक एक वेद का भी आश्रय लेके चलते हो तो वेदों को कभी पढ़ा भी है? वेदों में क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जब महाप्रलय होगी तो 14 लोक का तो प्रलय हो जाएगा, फिर वहां ना तुम्हारा धाम होगा ना तुम्हारा इष्ट रहेगा, तो भाई मेरे जीव को मुक्ति कौन देगा? अब इसके बाद जो है वो चारों संप्रदाय वाले जितने आचार्य थे सनातन धर्म के वो बैठ गए। उसके बाद 6 वेद, 4 वेद के 6 दर्शन जो हैं उनके आचार्यों ने कहा महाराज हम आपको मुक्ति का मार्ग बताएंगे। तो पहले न्यायिक शास्त्र, फिर मीमांसा शास्त्र, फिर उसके बाद सांख्य दर्शन, फिर उसके बाद विशेषक दर्शन, फिर उसके बाद पातंजल दर्शन और उसके बाद वेदांत दर्शन। इन्होंने बारी बारी से क्या बताया? पहला वेदांत क्या कहता, पहला शास्त्र क्या कहता है? माया ईश्वर जीव अविनाशी। तब स्वामी जी ने कहा महाराज इनका स्थान, कहने लगे 21 सीढ़ियां हैं ज्ञान की और उसके आभास की, और उसके अंदर ये रहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज और वो दुख की भरी हुई है, यदि परमात्मा भी, आप कहते हो जीव भी दुख के अंदर है तो फिर सुख की प्राप्ति कहां से होगी? तब मीमांसा दर्शन वाले, वो पहला दर्शन एक नहीं उत्तर दे सका, तो मीमांसा दर्शन कहते हैं स्वामी जी ये सब बातें गलत है, यहाँ कर्म ही प्रधान है, कर्म ही परमात्मा है, बाकी तो सब कर्मन के रूप है। जीव भी कर्म है और ईश्वर भी कर्म है, परमात्मा भी कर्म है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा तो परमात्मा तक कभी लय नहीं होता, तो फिर मुझे बताओ कर्म तो बनता और मिटता है, और जीव और मन से जो है ये जो है इसकी उत्पत्ति होती है। रोटी खाते खाते आदमी के मन में विचार आ जाता है, तो जो बनता और मिटता है वो परमात्मा नहीं। परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, ना बनता है ना मिटता है। कर्म बनता है, मिटता है, लय हो जाता है, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। इस तरह से कर्म वालों ने भी खूब अच्छी तरह से किया, लेकिन कर्म तो बाय बॉडी होता है, कर्म तो मन से होता है, आत्म का या जीव का इसमें कोई संबंध ही नहीं। फिर जहाँ कर्म है वहाँ काल है, बनना और मिटना है। जो परमात्मा है वो कभी भी कर्म के अंदर नहीं आता, क्योंकि कर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। कर्म जो हम करते हैं वो शरीर से करते हैं, आत्म से नहीं करते। तो कल्याण को शरीर का नहीं होना, भाई शरीर का कल्याण तो 7.5 मन लकड़ी में है, आप जानते ही हो शमशान घाट में होता है। तो फिर कर्म के अधीन, कर्म एक भ्रांति है, पार ब्रह्म भ्रांति नहीं है। कर्म उपजता और खपता है, परमात्मा बनता और मिटता नहीं है। इस तरह से 2 वेदांत वालों ने बताया, लेकिन पार ब्रह्म का स्वरूप और जीव की मुक्ति के बारे में वो कुछ भी जो है बता नहीं सके। तब उसके बाद बाकी दर्शन वालों ने कैसे सांख्य दर्शन ने और विशेषक दर्शन ने और वेदांत दर्शन ने और बाकी चारों दर्शनों ने जो क्या क्या बताया, और स्वामी जी कैसे कैसे प्रश्न किया कि जो वो उत्तर नहीं दे सके, ये आपको जो है अब अगले सत्संग के अंदर स्वामी जी की वाणी से हम आधार पर बताएंगे। जिन करो मेरा तलप तलप जाए जी